आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मैन ऑफ द ईयर बन चुके और मुफ्ती तकी उस्मानी टॉप 5 मुस्लिम लीडर्स के सहरे फैज में आ चुके हैं। इंडिया की इकोनॉमी शटर डाउन होती जा रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी राइज अप करती जा रही है और बहुत कुछ। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो उनको मैन ऑफ द ईयर का खिताब दे दिया गया और मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी को टॉप पे रखा गया इस टाइम। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि टॉप 10 में तारिक जमील ही नहीं है। और चले आपने कहा हमने मान लिया कि तारिक जमील जो है वो इतनी बड़ी शख्सियत नहीं, तो टॉप 15 में तो कम से कम पहुँचे। इतनी बड़ी तो वो है, पूरी दुनिया उनको जानती, पूरी दुनिया वो फेड़े में। और जो मलेशिया के सदर हैं वो भी नहीं है इसमें। ये भी हमने मान लिया कि वो इस टाइम सदर नहीं रहे मलेशिया के, तो वो महातीर मोहम्मद नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम शख्सियत में तो है। उन्होंने कुछ किया तो है ना मुस्लिम उम्मत के लिए। मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे। सऊदी अरब में एक इतना बड़ा पत्थर दरियाफ्त हुआ है या खोजा गया जो कि एक NFL स्टेडियम से भी बड़ा है। मतलब क्या हो रहा है इस दुनिया में हैं? मतलब कहीं से भी कुछ चीज़ निकल जाती है। चाइना से कोरोना वायरस निकल गया है, अरब से ये निकल गया है, पाकिस्तान से कुछ निकल गया, और तुर्की से अभी तेल के कुछ ज़खायर बरामद हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में तेल के ज़खायर निकले हैं। पाकिस्तान से भी निकले। तो ये तो 2020 का तो ईयर है ना, इसमें मेरे ख्याल से इतने दिन नहीं होने कि जितनी बड़ी यहाँ पे खबरें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो पत्थर है, जो वोल्केनो के जो स्लोप पे है, इसका ये है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो गई या कुछ स्लिपड़ा कुछ भी हो गया, मतलब बारिश हो गई या कुछ भी ऐसा हादसा हो गया, तो ये अगर नीचे चला गया तो वो वोल्केनो भी फट सकता है और उसकी जो इर्द गिर्द वाले जो इलाके होंगे वो तबाह भी हो सकते हैं। मतलब ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है। मतलब सऊदी अरब को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे सऊदी अरब को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। कोरोना वायरस पे बात की तो पाकिस्तान में एज़ यूजुअल केसेस बहुत कम हो गए हैं इस टाइम। जो पाकिस्तान में जो सिर्फ एक्टिव केसेस हैं वो 10,000 से भी नीचे हो चुके हैं। मेरे से 8,600 के कुछ केसेस एक्टिव केसेस रह गए हैं। वही रोज़ाना कि अब 400-500। लेकिन अभी ख़तरा है, अभी ख़तरा नहीं टला। अभी जो हमने कहा था कि 14 अगस्त गुजर जाए, अगस्त का महीना, फिर ईद, फिर आगे, लेकिन अभी मेन है जो कि अभी आगे आनी है मुहर्रमुल हराम। उस पर अगर पता है कि हमारे शिया हज़रात ने बाहर निकलना है, वो इकट्ठे होंगे, किसी को क्या पता, किसी ने मास्क नहीं पहना, हम तो पाकिस्तानी वैसे नहीं पहनते, तो अल्लाह ही बचाए। अगर खुदा ना खास्ता वो मुहर्रमुल हराम से अगर ये हो गया, फैल गया और एक्सट्रीमिस्ट पे चला गया, तो फिर पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि न्यूजीलैंड में भी सेकंड फेज़ आई है, चाइना में भी है। तो वो स्टार्ट में तो बहुत तगड़ी, उसके बाद न्यूज़ कभी नहीं आई नहीं आज तक कि न्यूजीलैंड में अब क्या हालात हैं। लेकिन जब वो सेकंड फेज़ आई थी तो उसने तो अन्नी फेर के रखी हुई थी। मतलब उसने कहा कि मेरा जो फर्स्ट ट्रेलर वो तो तुमने देखा नहीं, तुम्हारा सेकंड ट्रेलर आप देख लो। फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया। वो न्यूक्लियर हथियार और एटॉमिक बॉम्ब की दुनिया में रशिया ने छक्का मार डाला, इतना बड़ा छक्का कि दुनिया हैरान हो चुकी है इस टाइम। रशिया ने सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया एज अ प्रैक्टिकल के तौर पे। उसकी फुटेज भेजी हुई है जो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं। मतलब माइंड ब्लोइंग। थोड़े सालों के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि एक मुल्क होगा जिसके पास इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब होगा जो पूरी दुनिया तबाह कर देगा एक हथियार से। मतलब इतनी जिद्दत, वही भाई यार, बड़ा ये इसको आसान ना लें। इस चीज़ कोई छोटी बात नहीं है कि हम सब पाकिस्तान हो गया, इस खित्ते में 4 न्यूक्लियर पावर बैठी हुई है और वो भी लाइन वाइज बैठी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो इन्होंने किया है ये हिस्ट्री है। मतलब इससे बड़ा लार्जेस्ट और इतना ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं है। देखें इमरान खान की आज भी पर्सनैलिटी देखें, क्रिकेट छोड़े हुए ज़माना बीत गया, लेकिन अभी भी इमरान खान तीसरी पोजीशन पे है ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में। मतलब अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट इन्होंने दिखाई है अपने, जितना भी इन्होंने 18-20 साल क्रिकेट खेलिया है, अमेजिंग डिस्प्ले दिखाया है, बहुत मज़ा आया। हमें तो उन्होंने बहुत एंटरटेन किया है। और लीडर जैसा खिताब आज तक किसी साइड का तो खिताब सबको मिला हुआ है। सर यान बोथम हो गया, सर विव रिचर्ड हो गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया, लेकिन लीडर जैसा खिताब आज तक किसी क्रिकेटर को नहीं मिला और मेरे से ना मिल पाएगा। जाते जाते एक हंसी। अच्छा, अब इस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया इस टाइम रिसेशन में चली गई है। अब जो बंदे रिसेशन नहीं पता, अगर जिन बंदों को रिसेशन जैसा लफ्ज़ नहीं पता, तो मैं आपको बता दूँ रिसेशन एक मतलब
हमारा प्राइम मिनिस्टर कहते रहते हैं ना कि हमारा जो मियाँ वो बार बार कहता रहता है कि डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए हैं, डिफ़ॉल्टर। ये डिफ़ॉल्टर से भी दो हाथ आ गया है रिसेशन में क्या होता है कि जब आपकी जो जीडीपी जो है ना ग्रोथ रेट जो आपकी होती है वो आपकी मनफी में चल रही होती है, मतलब आप कर तो रहे हैं लेकिन वो मनफी में जा रही है, मतलब मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका आपको सिला नहीं मिल रहा, वो मनफी जा रही है। फिर आप क्या करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जो कि अबाउट 98% आपके मुल्क के ख़िलाफ़ होता है। मतलब जैसे एक IMF है, अब IMF जैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो क्या करेगा, अगर हमें पैसे चाहिए तो वो कहेगा कि आप इतनी महंगाई कर लो, इतना ये कर लो, इतना वो कर लो। तो उन्होंने कर लेना क्योंकि मैं पैसे मिल रहे हैं, हमने कर्जे की किस्त चुकानी है, हमने अपने मुल्क को चलाना है। तो ये जो रिसेशन है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है और इस दलदल से बचने के लिए ना इंडिया इस टाइम रिसेशन की जैसे दलदल में फंस चुका है और उसको अब चारों शान से चित हो चुका है, जियोपॉलिटिकल से भी चारों शान चित हो चुका है और इकोनॉमी के लिहाज से भी वो चारों शान चित हो चुका है। इंडिया इस टाइम वो वाहिद मुल्क है इस सदी में 2000 से 2100 तक की जो ये वाली जो सदी है, इसमें इंडिया वो वाहिद मुल्क होगा कि जो रिसेशन जैसी अजाब से नहूसत से गुजरेगा। इससे पहले 19वीं सदी 1929 से 1939 तक अमेरिका में ये हुआ था, वहाँ पे बेदरे गुर्बत हो चुकी थी, वहाँ पे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने लिए रोटी एक वक्त की रोटी खा सकें, उधर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई है, वो दूसरी बात है। लेकिन इस टाइम इंडिया हर तरफ से हार चुका है, ना सिर्फ इंडिया, यूके भी इस रिसेशन की तरफ चला गया है। यूके इस टाइम 11 साल में पहली दफ़ा रिसेशन के अंदर आ चुका है, सेम एज जो यूएस है जहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहा है, आगे इलेक्शन में आना है और जो ट्रम्प बार बार कह रहे हैं जो बाइडेन को नहीं आना चाहिए, तो भाई आपको अपना मुल्क देखना चाहिए और आप तबाह हो चुके हैं। अगर एक दफ़ा बन गए तो रोए ना, मूव ऑन करो यार, मूव ऑन। पूरी दुनिया को इस टाइम 27% यूएन ने कहा है 27% कोरोना वायरस की वजह से इस टाइम दुनिया को नुकसान हुआ है और इस टाइम सिर्फ 2 मुल्क हैं और इसके बरअक्स पाकिस्तान और चाइना वो 2 मुल्क हैं जो मतलब पॉजिटिव वे में चल रहे हैं। चाइना जो है वो उसकी जो नेगेटिव में है वो 0.5 से 1 में है, जो कि एक आप कर सकते हो, और पाकिस्तान की 2.5 इतनी है जो भी आप कर सकते हो। पाकिस्तान ने मार्च से लेके अब तक 36% पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को स्टैंड दिया और सीमेंट और इसका 6% इसमें इजाफा हुआ है। तो मतलब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो राइज अप हो गई है और जो इंडिया की इकोनॉमी है वो डाउनफॉल हो गई है। और उनके अपने जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो माहिर मुआशियत है, वो ये कह गए हैं, इवन कि जो बीजेपी की पार्टी में जो ये जो इस वजारत में लगे, उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया हारी है, इंडिया को यहाँ से उन्होंने से ये कहा कि इंडिया को फरवरी में जो जहाँ से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, फरवरी तक पहुँचने के लिए 5 से 7 साल चाहिए, मतलब ये पूरी सदी लग जाएगी। इसके बाद PwC की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2030 तक G20 में आ जाएगा, मतलब आगे 10 साल बाद। तो ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कराची फिर से डूब गया है, तो ये कोई नई बात तो रही नहीं कि कराची डूब गया। अब तो यार थोड़ी शर्म ही कर लो यार, कायदा आज़म का शहर डुबा दिया तुम लोगों ने। है कराची फिर से डूब गया और इस दफ़ा जो डूबा है वो रिकॉर्ड डूबा है। कराची ने 90 साल अपना रिकॉर्ड बारिश का तोड़ के रख दिया, मतलब उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। करके दिखाओ ये पूरा, अब इतनी बार मतलब पानी खड़ा हो गया। और मैंने तो कुछ वीडियोस देखी जिसमें कंटेनर जिस पे खड़े होकर धरने दे रहे होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस वोट मांगने के लिए, उसमें वो कंटेनर डूब रहे हैं, डूब गए वो कंटेनर्स, या बह रहे हैं, ये डूब गए हैं। ब्लूमबर्ग है, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान हॉट कंट्री है, पाकिस्तान इज अ हॉट एशियन स्टॉक मार्केट हंगरी फॉर फॉरेन कैश। मतलब इस टाइम पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज रेट है वो दिन ब दिन इजाफा करती जा रही है और इस महीने में, इस पर्टिकुलर महीने में 1.68% इकोनॉमी राइज अप हुई है। मतलब अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट खोल दी है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, थोड़ी सी इंडिया से ज़्यादा खुशहाली इस टाइम पाकिस्तान में है। और मुझे एक बात ही समझ नहीं आती, ऐसी खबरें क्यों नहीं हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया देता। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया एक PMLN, एक पीपल्स पार्टी, एक PTI और उनको लड़वाती, और पीछे से कह रहे होते
इनको कहो कि इनको सर फड़वा दो इनका, और इनको हर बंदे की बुराइयाँ करो और इनको लड़वाओ, इससे रेटिंग्स मिलेंगे और हम यूट्यूब पे भी ग्रो करेंगे, ठीक है। इमरान खान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पे ट्वीट भी किया, माशाल्लाह पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑन राइट ट्रैक आफ्टर करंट अकाउंट बैलेंस पोस्टेड डेफिसिट ऑफ $613 million in July 2019 and a deficit of $100 million in June 2020. In July 2020, current account balance swung upward to a surplus of $424 million. मतलब हमने इस पर्टिकुलर महीने में, इस जून और जुलाई में $424 million, मतलब $42 करोड़ हमने इंक्रीज किया। फिजिसिस्ट जो है उन्होंने प्रिडिक्ट किया हाउ द यूनिवर्स माइट एंड विद एक्सप्लोजन लाइक नन इन एग्जिस्टेंस। मतलब अब देखिए ना, यहाँ पे जो हमारे फिजिक्स भाई हैं उन्होंने ये सोचा कि यार कोरोना वायरस भी आ चुका है अब, तो उन्होंने एक मुश्तरका एक मीटिंग ऐलान की, उसमें उन्होंने क्या सोचा होगा। क्या मेरे भाइयों मुझे बात बताओ, कोरोना वायरस तो अब आ चुका है और अब हमें पता चल गया है कि जो यसू मसीह हैं उनकी जो बात है कि दुनिया ख़ात्मा होगा उसका, वो मुझे लगता है वो होने लगा है। तो आप हमें बताएं कि दुनिया का अंत, दुनिया कैसे होता है भाई यार। मुझे ऐसा लगता है कि एक तबाही मचेगी, इतनी बड़ा एक स्टार आएगा, वो इतना उसमें गैस फ्यूजन रिएक्टर्स होंगे कि जब वो दुनिया पे लगेगा दुनिया तबाह हो जाएगी। ओ भाई मेरे कैसी बातें कर रहे हो, अभी क्यों डरा रहे हो, अजीब तुम लोग फिजिसिस्ट बन के बैठ गए हो, खुद ही से ये अपनी करना शुरू करो। भाई अभी कोरोना वायरस है, दुनिया खराब हो चुकी है, दुनिया के पास पैसा नहीं है, तुम मत डराओ। मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, हमारे साइंसदान क्यों ऐसे बैठे होते हैं कि जैसे ही कोई कुछ नहीं हो रहा दुनिया में, कोरोना वायरस को थोड़ा ठंडा हो गया तो हम कोई ऐसी लूट डाल दे जैसे पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया पागल हो जाए। ओ यार ये देखो, रिसर्चर ऑन अ पार्ट टू बिल्ड पावरफुल एंड प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर। ओ भाई मेरे रिसर्चर्स क्या करना चाहते हो, इस क्वांटम कंप्यूटर में 32 कोई बिट है, पता है 32 कोई बिट, क्या बिट नहीं कोई बिट, मतलब उन्होंने भी ये इसका मुकम्मल ऐलान नहीं किया कि 32 कोई बिट क्या है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना सरसरीसा बताया कि आप इसमें तकरीबन आप इसमें पूरी दुनिया हर 7 अरब आबादी के बंदे का डाटा आप रख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 95 to 97% तो लाजमी है, मतलब इतना बड़ा कोई बिट। और जो कह रहे हैं कि आगे जो है वो 5G वॉरफेयर है, क्वांटम कंप्यूटर होंगे और रोबोटिक होगा, तो मुझे लग रहा है कि यही है। और दज्जाल इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि कब ये टोटली कंप्यूटर के अंदर घुसेंगे और मैं आ जाऊँगा और मैं दुनिया को तबाह कर दूँगा। भाई ये हमारे साइंसदान क्या करने बैठे हो, ना डराओ हमें भी इतनी जल्दी यार। और आज की आखिरी, टिकटॉक CEO जो केविन माई डिज़ाइन फॉलोइंग ट्रम्प बैन थ्रेड। सही बात ये नहीं है, असल बात ये है कि टिकटॉकर्स इतना कोई मुजरा करके बैठ गए हैं, इतना चमलियाँ मार के बैठ गए हैं कि उनका जो CEO है जो इसको सारा हैंडल करता है वो भी परेशान होगा। ओ भाई ये क्या हो गया, मेरे से कंट्रोल नहीं, लोग मुझे गालियाँ पकड़े, मैं जा रहा हूँ। हैरी तो हो गया फनी। रियल ये है कि अभी रियलिटी में जो ट्रम्प है उन्होंने चाइना पे भी सैंक्शन अब लगाने वाला है, जो कह रहे हैं कि चीन के इन्वेस्टर्स निकाल दिए हैं, उनका एम्बेसी हाउस खाली करवा दिया, उनके ऐप्स तक बंद करवाते हैं जो इंडिया ने भी कर डाला है। उन्होंने उनका अब समझ नहीं आ रहा, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क, वो कह रहा है कि ये जो टिकटॉक है ये हमारा जो अमेरिका का सारा जो डाटा है, जो हमारा खुफिया डाटा होता है वो चाइना में जाके लीक कर देता है, जिसकी वजह से चाइना को पहले ही पता चलता। भाई वो मेहनती कौम है, आप लोग मेहनती कौम नहीं है, उनकी कौम ज़्यादा जीनियस और मेहनती है, ठीक है। तो यही वजह जिसकी वजह से CEO को बरतरफ कर दिया गया। पता नहीं नया CEO कौन होगा, मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी अंडा का कोई नया मुजरा मास्टर होगा। तो ये थे आज की वीडियो। अगर कोई वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और भाई मेरे 550 वीडियोस हो चुकी है, अब तक मैं 600 सब्सक्राइबर तक नहीं पहुँचा, तो क्या कर रहे हो यार, थोड़ी सी हमारी भी मदद कर दो। हम हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं इस नीयत से कि ये ट्रेंड होगी और आपको पसंद आएगी। और अगर मेरी आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने इतनी मेहनत से ढूंढ के इस वीकली 2 से मैं डाली, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।